राम मंदिर में शराब में सेंधमारी की जैसे जैसे जांच हो रही है, नित नए खुलासे हो रहे हैं। पूरा प्रकरण बेहद पेचीदा है। हर दिन इसकी जांच की परतें खुलती हैं और दायरा बढ़ जाता है। पता चल रहा है कि कैसे आरोपियों ने हाल ही के दिन में अकूत संपत्ति बनाई। अब एसआईटी की टीम इसकी जांच कर रही है। इस मामले में एक आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर दिया है। एसआईटी की जांच सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और उनके बड़े पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तक पहुंच गई है। एसआईटी टीम ने ट्रस्ट के तीनों दिग्गजों से करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की। कुल 8 घंटे तफ्तीश चली। चढ़ावे के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और कई अहम सवाल भी पूछे। सूत्रों के मुताबिक कुछ जवाबों से जांच टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद आने वाले दिनों में जांच और तेज हो सकती है, इसके संकेत हैं। पुलिस की आपराधिक जांच समानांतर रूप से जारी है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे कथित तौर पर छिपाई गई नकदी और सोने चांदी के गहनों की बरामदगी की कोशिश की जा रही। सूत्रों का दावा है कि आज उसकी निशानदेही पर बड़ी रिकवरी हो सकती है। और अब तक की जांच से पता चल रहा है कि चंदा चोरी में सबसे आगे अविनाश शुक्ला था। बताया जाता है कि चढ़ावा चोरी केस में अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा लाभार्थी है, यानी उसे फायदा हुआ है। आरोप यह है कि उसके पास चोरी की मोटी रकम है जो उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ स्थित अपने घर में छिपा रखी है। अब तक जितनी रकम बरामद हुई है उसमें सबसे ज्यादा अविनाश के पास से ही मिली है। राम मंदिर में लूटकांड का सबसे बड़ा किरदार कौन? पुलिस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर किसका नाम? आज तक पर लुटेरा नंबर 1 का बेनकाब पूरा पर्दाफाश। देश को हिला देने वाले लूटकांड में होने वाला हर खुलासा पहले से ज्यादा सनसनीखेज और खलबली मचा देने वाला साबित हो रहा है। ये पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक चढ़ावे की ढेर पर सबने हाथ मारा, जिसे जहां जो और जितना हाथ लगा हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई लूटता रहा, खजाना खाली करता रहा, तो कोई आंखें मूंदे खामोशी से देखता रहा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा अविनाश शुक्ला। वही अविनाश शुक्ला जिसके भाई का नोटों की गड्डियों के साथ वायरल वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। वही अविनाश शुक्ला जिसका योग सेंटर से दान पात्र वाले रहस्यमय बक्से की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अविनाश शुक्ला ने मोटी रकम ठिकाने लगाई है। अंदेशा है कि अविनाश शुक्ला सोने चांदी के जेवर भी ठिकाने लगा चुका है। अविनाश शुक्ला से की गई पूछताछ और जुटाई गई जानकारी के आधार पर उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अविनाश शुक्ला से न सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि उससे एक बड़ी बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसके पास से पुलिस को सबसे बड़ी बरामदगी 20,39,000 रुपए और डॉलर सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। अब इससे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर कुछ और चोरी से जुड़े तमाम राज पुलिस खंगालने में जुटी है। सवाल है कि अविनाश शुक्ला के घर से मिली 2,39,000 की रकम उसकी मोटी कमाई का ट्रेलर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 लाख सिर्फ झांकी है? उसकी पूरी कमाई का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अविनाश शुक्ला ने और रकम होने की बात मानी है। ये भी बताया है कि उसने अयोध्या और प्रतापगढ़ के घर में छिपा रखा है। खबर है कि पुलिस पड़ताल करने उसे अयोध्या और प्रतापगढ़ ला सकती है। सोशल मीडिया पर अविनाश के भाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो नोटों की गड्डियां लेकर रील बनाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महीने पहले वो अयोध्या आया था। वो अविनाश के साथ ही रहता था। इसके बाद वो प्रतापगढ़ चला गया। अब उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, क्योंकि आप शुरुआत से इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, कौन कौन से अब नए किरदार सामने आ रहे हैं? क्योंकि 8 की तो गिरफ्तारी हो गई, उसके अलावा भी कुछ और नाम होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जिनको अज्ञात तौर पर दर्ज किया गया था, नाम नहीं सामने आ रहे थे। कुछ ऐसे और नाम अब मिले हैं सामने?
नेहा देखिए, नामों की अगर आप बात करें तो कुल 8 इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, वो नाम तो एकदम साफ है और वहां लगातार पुलिस रेड भी कर रही है, चाहे लवकुश का घर हो, अविनाश का हो, एक जगह तो एडीए ने नोटिस तक दे दिया है, बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। 3 बड़े प्रमुख नाम, चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा, कल 4 घंटे एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है। कई सवालों पर फंसे हैं, कई सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। वो दौर भी अयोध्या ने देखा है जब परिंदा भी पर नहीं मारता था परिसर में इन तीनों की हामी के बिना, लेकिन आज वो दौर बदला है और आज एसआईटी के सामने बैठकर इन्हीं की पूछताछ हो रही है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन है। वो श्री रामचंद्र की आस्था से जुड़े हैं, जिन भक्तों ने वो आस्था के तहत चंदा चढ़ाया, उस चोरी की बात यहाँ हो रही है। पुलिस लाइन में अविनाश की पूछताछ चल रही है, लवकुश के घर वाले कह रहे हैं वो बेकसूर है। इस बीच में जो पुलिस की जांच है उसका दायरा बढ़ा है, मंदिर परिसर के कई गार्ड्स हैं, कई और कर्मचारी हैं जिनसे पूछताछ कल से लेकर आज तक लगातार पुलिसकर्मी कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर डोनेशन यानी कि जहां पर था, जहां काउंटिंग होती थी, वहां पर कैसे कोई भी आता जाता था, कैसे कई जगह कई बार कैमरे काम नहीं कर रहे थे और कैसे कोई भी मोबाइल फोन ले जाकर वहां वीडियोस बना रहा था। ये एक बहुत सघन चीज है। ट्रस्ट भी हालांकि हरकत में आया है। ट्रस्ट की भी कोशिश है कि पहले की जो प्रणाली है उसमें बदलाव किया जाए, उसके तहत नए कर्मचारियों की भर्ती हो या सिक्योरिटी को लेकर वॉकी टॉकीज को बढ़ावा देना हो। मोबाइल फोन की आने वाले वक्त में एंट्री बंद हो सकती है, यानी कि जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी हैं उनके भी मोबाइल फोन अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इस पर संशय बना हुआ है। क्योंकि बड़ी बात यह है, कई जो वीडियोस अंदर से लीक हुए, कई जो बातचीत हुई उसका जरिया मोबाइल फोन बने थे, तो वो भी एक तरह से रडार में है और उसको लेकर सूत्रों के मुताबिक सरकार को भी एक पत्र लिखा गया है, जिससे जानकारी ये कहा गया कि थोड़ा इसमें सहयोग किया जाए और एक नई तरीके से प्रणाली मंदिर परिसर में भी लागू की जाए। इस बीच में जो आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि अविनाश को प्रतापगढ़ भी पुलिस ले जा सकती है, एसआईटी की टीम ले जा सकती है और यहाँ के भी कुछ ठिकाने हैं, क्योंकि अविनाश ने पूरे पूछताछ में ये कबूला है, ये बताया है कि कई स्थान है जहां से कैश रिकवरी हो सकती है, किस तरीके से पूरा मोडस ऑपरेंडी जिसके तहत ये पूरी चढ़ावा चोरी हो रही थी। जी समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चढ़ावा चोरी के इस मामले के साथ ही पुलिस और एसआईटी ने जमीन की खरीद में घोटाले की भी जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसआईटी ने तमाम आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। और खबर यह भी है कि एसआईटी को आरोपी लवकुश मिश्रा की जायदाद का पता चला। जांच में उसका एक मकान अवैध पाया गया, जिस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। राम मंदिर में लूट से बनाई अकूत संपत्ति, चढ़ावे की चोरी से धन्ना सेठ बने आरोपी, चढ़ावा चोरी की आंच, अब जमीन घोटाले की जांच। जी हां, चढ़ावा चोरी की जांच की आंच जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। खबर है कि गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने ट्रस्ट की खरीदी जमीन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों के गवाहों को बुलाया था। जो भी गवाह आए उनके बयान दर्ज किए और साथ ही पूछताछ भी की। ये जांच आज भी जारी रहेगी। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने एसआईटी से मुलाकात की थी और एसआईटी को सबूत सौंपे थे। एक जमीन है नजूल की जमीन, न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, आप यूपी के रहने वाले जानते हैं। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में चंपत राय ने खरीद लिया। नजूल की जमीन जिसको एसडीएम लिख के दे रहा है, उसके कागजात मैंने दिए। एक जमीन है 9 करोड़ की, वो 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद रहा है। जिस जगह पे योगी जी की सरकार किसानों को 4,40,000 रुपए मुआवजा दे रही है, उस जगह पे चंपत राय खरीद रहे हैं 47 लाख रुपए बिस्वा और किसान पा रहा है 4,40,000 रुपए बिस्वा। उससे ज्यादा उपयोगी जमीन किसानों की है जो उसने खरीदी है आलोक बंसल से। ये भी छोड़ दीजिए। फिर एक जमीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा के मेयर का भतीजा खरीदता है और 20 लाख में खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दे रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रॉपर्टी संबंधित शिकायत एसआईटी की टीम को दस्तावेजों के साथ सौंपी है। दूसरे चरण में इस मामले की जांच होनी है। हालांकि साल 2020-21 में जब जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उस वक्त प्रदेश सरकार ने राधेश्याम मिश्रा कमेटी का गठन किया था, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसको लेकर आज तक राजनीतिक विवाद उत्तर प्रदेश में जारी है। अब जब दूसरी बार इस मामले
मामले को लेकर जांच शुरू होने वाली है, तो ऐसे में लीपापोती की संभावना नहीं होगी। तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आएगा कि ट्रस्ट ने औने पौने दाम में मंदिर के लिए जमीन क्यों खरीदी। क्या इसकी वाकई जरूरत थी या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। जांच के साथ ही जमीन जायदाद का पहलू भी गंभीर होता जा रहा है। जांच एजेंसी को आरोपियों की अकूत संपत्ति का भी पता चल रहा है और इसकी भी छानबीन की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस सभी आरोपियों की संपत्तियां खंगाल रही है। अयोध्या, लखनऊ, नोएडा के अलावा दूसरे राज्यों में भी इनकी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। पुलिस ये पता कर रही है कि किसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकाल रही है। आपको हमने ये भी बताया था कि एसआईटी 5 सालों के ट्रस्ट के ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच करेगी ताकि आमदनी और खर्च की तह तक जाकर पड़ताल हो सके। एसआईटी 5 साल के खातों की ऑडिट करना चाहता है, ऑडिट की जांच करना चाहता है, सर्जिकल, क्लिनिकल, जो कुछ भी, और इसके अलावा भी जो कुछ भी। जांच के सत्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी जांचना जरूरी हो, एसआईटी को जांचना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस की जांच में, एसआईटी की जांच में वो जो कुछ उचित समझते हैं उसकी जांच करें, हम स्वागत करेंगे। अब तक की जांच में आरोपियों की जायदाद का एक-एक कर खुलासा हो रहा है। आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान भी अवैध निकला है। लवकुश ने इसका नक्शा पास कराए बिना मकान का निर्माण करा लिया। अयोध्या विकास प्राधिकरण की जांच में यह सच सामने आया है, जिसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।